Hello everyone. Today I have come with the seventh day of English spoken class. आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ विल और shall, यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू, यूज ऑफ हैड टू एंड यूज ऑफ विल हैव टू एंड shall हैव टू. ओके, तो चलते हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा. ओके, हम विल और सेल, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल और सेल का यूज करते हैं. यानी जब कोई एक्शन हमें फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करती है कि कोई एक्शन कहां हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, भविष्य में हुआ है, तो उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विल और सेल का यूज करते हैं. ग्रामर में आपने पढ़ा होगा कि जनरली सेल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं और ऑल सब्जेक्ट के साथ, यानी आई और वी को छोड़ के बाकी सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं, है ना. तो चलते हैं. लेकिन स्पोकन में थोड़ा अंतर होता है. स्पोकन में हमें जरूरत नहीं है सेल यूज करने की, हम केवल विल से ही काम चला लेते हैं और इनको भी हम हमेशा शॉर्ट में बोल देते हैं, आई, हिल, विल, इस तरीके से. ओके, तो जब हम किसी सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे? आई विल गो टू चंडीगढ़ टुडे. आज मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, है ना. तो पता लग रहा है ना कि जो एक्शन है, जो मैं जाऊंगा, वो कब जाऊंगा? आज जाऊंगा. यानी कि नियर फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है कि मैं जाऊंगा, है ना. तो हम यहां पे जब भी सिंपल फ्यूचर की बात होती है तो वहां पे विल और सेल का यूज करते हैं और जो हमारी मेन वर्ब है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. ओके, और जैसे मैंने बताया स्पोकन में हम सिर्फ विल का यूज करते हैं, आई विल गो टू चंडीगढ़ टुडे. अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में अगर लेके जाएंगे तो आई विल नॉट गो टू चंडीगढ़ टुडे. क्या बनाएंगे? आई विल नॉट गो टू चंडीगढ़ टुडे. ओके, विल नॉट को हम शॉर्ट में वॉन्ट भी लिख देते हैं. आई वॉन्ट गो टू चंडीगढ़ टुडे. इसी सेंटेंस को अगर हम इंटेरोगेटिव में ले जाएं तो इसको हम बोलेंगे विल आई गो टू चंडीगढ़ टुडे. और इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में विल आई नॉट गो टू चंडीगढ़ टुडे. विल और नॉट को हम कंबाइंड करके भी बोल सकते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं वॉन्ट आई गो टू चंडीगढ़ टुडे, हैं, वॉन्ट आई गो टू चंडीगढ़ टुडे. ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर सपोज दैट कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए कि मैं कल चंडीगढ़ क्यों जाऊंगा, रीजन क्या है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? वाई विल आई गो टू चंडीगढ़ टुमारो या टुडे. मैं आज चंडीगढ़ क्यों जाऊंगा, मैं मार्केट क्यों जाऊंगा, वह खाना क्यों खाएगा, वह वहां पे कैसे रहेगा, है ना. तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड वाले, उसमें इंटेरोगेटिव वर्ड हम सबसे पहले यूज करते हैं. ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट. हैज टू और हैव टू का यूज हम कहां करते हैं? हैज टू और हैव टू ना, ये प्रेजेंट सेंटेंस हो करते हैं. प्रेजेंट, जब कोई बात प्रेजेंट में होती है और कोई भी काम हमें प्रेजेंट के साथ करना होता है, लेकिन वो कंपल्सन के साथ करना होता है, मजबूरी में करना होता है. जैसे सेंटेंस है ही हैज टू गेट अर्ली इन द मॉर्निंग. उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है. कोई काम हमें करना पड़ता है, हमें वहां पे जाना पड़ता है, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, हमें यह खाना पड़ता है ना. तो कोई भी काम इस सेंस में जब भी कोई एक्शन होता है
मजबूरी के साथ कोई काम करना पड़ता है तो वहां पे हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। ये हमने आपको बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी वन के साथ हैज टू और प्लूरल के साथ दो या दो से अधिक के साथ हैव टू। आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है। जैसे यहां पे दे रखा है ही हैज टू गेट अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अब यहां पे आई के साथ आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। इसी सेंटेंस को नेगेटिव में हम ले जाएंगे तो आई, जैसे मैं इसको नाउ आई हैव नॉट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। I have not to get up early in the morning, या I haven't to get up early in the morning, मुझे सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ता है। इसको have I not to, अगर इसको हम ले जाएं have I to, इसको इंटरोगेटिव में ले जाएं तो have I to get up, क्या मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्या उसे यह काम करना पड़ता है, क्या उसे वहां पे जाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में हम हैव को पहले ले आएंगे। और सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, आई हैव नॉट टू, क्या बनेगा आई हैव नॉट टू। अब मान लो इंटेरोगेटिव ना हो, हैव आई नॉट टू। सेंटेंस अगर कैसा हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो हैव आई नॉट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसको सबसे पहले यूज कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन वर्ड। तो कोई भी काम हम जब कंपल्सन के साथ में करते हैं तो वहां पे हैज टू हैव टू का यूज करना होता है, लेकिन वो सेंटेंस काम प्रेजेंट के साथ में, मुझे ये काम करना पड़ता है, सोना पड़ता है, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, नहाना पड़ता है ना। इस कंडीशन में, इस सेंस में जब भी सेंटेंस यूज करते हैं हम तो वहां पे हैज टू हैव टू का यूज करते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस इज हैड टू। सेम सेंस में अगर पास्ट में कोई एक्शन हो रहा है सेम सेंस में तो वहां पे हम हैड टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे ही हैड टू गो टू चंडीगढ़ यस्टरडे, उसे कल चंडीगढ़ जाना पड़ा है, या उसे यह करना पड़ता था। किसमें चला जाए, पास्ट में सेंटेंस चला जाए तो वहां पे क्या आएगा, हैड टू का यूज आएगा। और इसको नेगेटिव में ले जाएंगे, ही हैड नॉट टू, और बाकी पूरा सेम। इंटेरोगेटिव में अगर आएगा तो फिर हैड ही टू और पीछे सेम। ऐसी कंडीशन बनाते हैं सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव में हैड ही नॉट टू, हैड ही नॉट टू, ऐसी कंडीशन। तो समझ में आया, हैज टू, हैव टू एंड हैड टू, इन तीनों वर्ब्स को हम कोई भी काम जब कंपल्सन के साथ में करते हैं तब इनका यूज करते हैं। अंतर क्या होता है, हैज टू और हैव टू को प्रेजेंट में करते हैं और हैड टू को पास्ट के लिए करते हैं। इसमें पास्ट में यूज करते हैं। अब इसी सेंस में आगे आता है विल हैव टू एंड शैल हैव टू। विल हैव टू एंड शैल हैव टू, कोई भी काम कंपल्सन के साथ में हमें फ्यूचर में करना पड़ रहा है? जैसे मान लो आई विल हैव टू गो टू चंडीगढ़ टुमारो, कल मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, है ना, मेरी मजबूरी है, कल मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू चंडीगढ़ टुमारो। इसको नेगेटिव में ले जाएंगे तो सीधे आई विल नॉट हैव टू गो टू चंडीगढ़ टुमारो। आई विल, यहां पे हम नॉट लगा देंगे, आई विल नॉट हैव टू गो टू चंडीगढ़ टुमारो। और इसको अगर हम इंटरोगेटिव में ले जाएंगे तो विल आई हैव टू गो टू चंडीगढ़ टुमारो, क्या मुझे कल चंडीगढ़ जाना पड़ेगा? नो, यू विल नॉट हैव टू गो टू चंडीगढ़ टुमारो। और इंटरोगेटिव में नेगेटिव बनाए तो विल, यानी विल आई हैव नॉट टू, कैसे बनाएंगे, विल आई हैव नॉट टू।
ऐसे यूज करेंगे। तो समझ में आ रहा है सेंटेंस, यानी विल हैव और शैल हैव। जब ग्रामर की बात आती है ना तो हम लिखने में तो शैल हैव टू का यूज कर लेते हैं आई और वी के साथ में, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या यूज करते हैं, विल हैव टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, विल हैव टू का यूज करते हैं। ओके, कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें वहां पे जाना पड़ेगा, मुझे ये खाना पड़ेगा, है, तो ऐसी कंडीशन में हम विल हैव टू और शैल हैव टू का। और ध्यान रखिएगा इन सभी सेंटेंसेस में जो वर्ब आती है, यानी कि जो मेन वर्ब आती है, उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। कौन सी, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है ना। तो इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स को जो मैंने आपको बताई हैं, इनको आप लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर लगातार जो आपने लिखा है उसको बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।